अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। कल चूंकि मैं सिवान की व्यवस्था को देखा तो कल से मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है कि जिसको अपने जिम्मेवारी को समझना चाहिए वो लोग अपने जिम्मेवारी से किस तरह से भाग रहे हैं। कल आपने एक वीडियो देखा और जिस तरीके से यस 24 न्यूज़ पे खबर चल रहा था वो खबर स्टेशन रोड का था। सच बताऊं अगर आपको तो मैं कल से मेरे मन में एक तरह से देखा जाए तो पीड़ा है और मैं विचलित हूं वो चीज़ें देख करके। सवाल एक उठता है कि जिस तरीके से नगर परिषद से लोगों की उम्मीदें रहती हैं, लोग टैक्स देते हैं इसलिए ताकि उनको वो सुविधाएं मिले जिसके वो हकदार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि इन लोगों का वोट तो ले लेते हैं लेकिन उसका हक और जो वाजिब हक होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं नगर परिषद में देखने को मिला है। हालांकि नगर परिषद का चुनाव फिर सर पे आ गया है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जो है कि अपने अपने दावे को कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी दावे कर रहे हैं जो कुछ ना कुछ किए हैं और वो लोग भी दावे कर रहे हैं जो कुछ नहीं किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लोग अपने दावे कर रहे हैं, अब इसमें निर्णय आपको लेना है। बबलू शाह हैं जो कि ये पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस बार एक नई परिसीमन के तहत अपनी नई दावेदारी को पेश कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन इनसे कुछ मेरा सवाल होगा जो कल मैंने जो घटना देखा उसको लेकर के। पहले तो स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे। धन्यवाद, नमस्कार। बबलू जी, चूंकि आपका कार्यकाल हम लोगों ने देखा, हम लोग भी शहर से आते हैं और बहुत करीब से मैंने आपको देखा कि आप भी चूंकि हमसे मिलते रहते थे तो अच्छी बात थी कि उस वक्त काफ़ी व्यस्त रहते थे आप। उस व्यस्तता में आप लोगों के लिए समय निकालते थे, अपने समाज के लिए निकालते थे और काम के लिए निकालते थे। लेकिन क्या लगता है कि जो आज की व्यवस्था है नगर परिषद का, आप सच बताइएगा दिल पे हाथ रख करके कि क्या लगता है कि उसमें सब कुछ संतुष्ट है और आप लोग संतुष्ट कर पाते हैं आम जनता को? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका मैंने कल न्यूज़ देखा कि शहर के बहुत सारे पॉइंट्स पे कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ। आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आप हमेशा जनता को जागरूक करते हैं। अगर जनता जागेगी तभी उसका हक मिलेगा। आप लोग देश के चौथे स्तंभ है और आप ही लोग के माध्यम से ही सरकार के पास आपकी बात पहुंचती है। नहीं तो सरकार, बहुत सारे सरकार कान में तेल डाल के बैठी रहती है। आपका न्यूज़ देखा तो हमको बहुत अफसोस हुआ, मैंने तुरंत फ़ोन भी किया, लेकिन आज शनिवार, कल शनिवार था, आज संडे है। आज संडे है तो काम नहीं हो पाता है, उसे नगर परिषद के काम बंद हैं, संडे को छुट्टी रहती है। मैंने देखा कि भाई इतना कचरा जो डंप किया वो वाकई रीज़न क्या है। मैं भी 3.5 साल कराया हूँ। अभी के भी पीरियड में एक NGO काम कर रही है और लगभग 230 नगर परिषद के सफाई कर्मी कार्य कर रहे हैं। लेकिन आखिर कौन सा कारण है कि इतना दिन से इतना सारा कूड़ा डंप पड़ा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। मैंने अपने कार्यकाल में, आपने जहाँ भी देखा होगा, कहीं भी कूड़ा डंप इतना दिन नहीं होता था। 10-11 बजे सुबह तक कूड़ा को उठा लिया जाता था। जहाँ से नहीं उठता था हम लोग खुद स्वयं जाकर NGO को फ़ोन करते थे लोग, या फिर CI जो नगर परिषद के उनको कॉल करके, एग्जीक्यूटिव साहब को फ़ोन करके उसको तुरंत निपटारा करते थे लोग। लेकिन अभी हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लोग बोर्ड का बैठक भी नहीं होगा, ना शासन समिति का बैठक होगा। पूरा ये जो भी समस्या है डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव साहब देख रहे हैं। मैं उनको फिर कल कॉल करूंगा, आज ही करूंगा, ताकि सोमवार को इसको हटाया जा सके। ये जिम्मेवारी तो आपकी नहीं है, चूंकि आप तो पावर में भी नहीं है, ना पोजीशन पे हैं। उनकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा बनती है जो कहीं ना कहीं आज पावर पे है, पोजीशन पे है, अब वो जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक चीज़ उसमें देखने को ये भी मिला कि वो जो कूड़ा रखा हुआ है उस पर सुअर मरा हुआ था। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगल बगल में कई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बस स्टॉप भी बनाया गया है। ये व्यवस्था देख करके एक पीड़ा होती है। क्या हमारे सिवान की संदेश और जगह क्या जाएगा, ज़रा इसको अपने शब्दों में आप बताइए हमको। बहुत शर्म आती है कि इस तरह का न्यूज़ सिवान का जो चलता है। इतना रुपया नगर परिषद, लगभग 40-45 लाख रुपया प्रति मंथ सफाई में नगर परिषद खर्चा अभी के पीरियड में टिल टाइम कर रहा है। इतना रुपया खर्चा करने के बावजूद भी अगर शहर गंदा रहता है तो शर्म की बात होनी चाहिए। हमारे प्रेजेंट पे जो प्रतिनिधि हैं, हम तो वार्ड कमिश्नर के माध्यम से हैं लोग, तो मीटिंग तो बोर्ड का नहीं हो सकता है, लेकिन इसका जहाँ भी हो सकता है फ़ोन करके काम कराएंगे लोग। और मेरे साथ साथ वो पूरे जनता का भी अधिकार है जो नगर परिषद को टैक्स देती है।
आप सभी लोग नगर परिषद के कर्मचारी को, एग्जीक्यूटिव को, अपने वार्ड पार्षद को फ़ोन करिए कि भाई जल्दी से ये कूड़ा हटाइए, नहीं तो ये बदबू कर रहा है, हम लोग बीमार पड़ेंगे लोग, नहीं तो आगे आप लोगों के लिए परेशानी होगी। जनता को भी कम से कम जागरूक होना है। और मैं आशा करता हूं कि आपके ये जो कल का जो वीडियो आप जो चलाए हैं, जनता भी जागरूक हुई है और जो प्रतिनिधि हैं, जो नेतागण हैं, जो पार्षद हैं, वो भी जागरूक हुए हैं लोग। और लगता है कि देखिए कल सोमवार है, कल जरूर इस समस्या का समाधान होगा। खैर मैं तो कल उसको फिर जाकर देखूंगा वहाँ पे, लेकिन एक अहम सवाल यहाँ ये आता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक आदमी वहाँ पर पेशाब कर रहा था। मैं जब उससे पूछा कि भाई आप यहाँ खुलेआम पेशाब क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा कि सर देखिए कहीं जगह नहीं है। मुझे भी इस बात का अफसोस हुआ। हमारा बच्चों की, हम लोग शहीद सराय में रहते हैं, शहीद सराय मेन पॉइंट है शहर का। ऐसे कई ऐसे मार्केट्स हैं जो नगर परिषद का है, लेकिन कहीं पेशाब करने का व्यवस्था नहीं है। आप पहले समझिएगा बबलू जी कि एक जब जेंट्स को मैंने पेशाब करने का जगह नहीं, उसको दिक्कत हो रहा है, तो हमारी माँ बहनें कहाँ जाती होंगी, जो शहर में आ रही होंगी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक छोटी सी गलती करियर खराब कर देती है। अंग्रेजी बोलना सीखिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, सीवान। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे फायर एंड सेफ्टी, योगा टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और BA, MA, BCom और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, रामराज मॉड, नियर हनुमान टी शॉप, सिवान। जब आप शहीद सराय के बात उठाएं तो पूर्व में शहीद सराय मार्केट आज से 30 साल पहले बना हुआ था और उस मार्केट में 2-3 पेशाब खाना बनाया गया था, लेकिन नगर परिषद के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी पता नहीं कैसे कैसे क्या करके उस शौचालय को दुकान में कन्वर्ट कर कर लोगों को दे दिए, जो नहीं देना चाहिए। इतना बड़ा मार्केट में शौचालय बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं जब वहाँ देखा तो आप देखे होंगे कि शहीद सराय के आगे गेट पर जो प्लास्टिक का जो सेंटेक्स था वहाँ पर मैं रखवाया, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कि भाई इतना बड़ा मार्केट में कम से कम शौचालय ज़रूरत है। और एक मार्केट जो बना हुआ है सिसवन ढाला के पास, 2 मंजिला मार्केट बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग स्वयं दोनों तरफ शौचालय का निर्माण कराए हैं। अभी तो मैं गया नहीं हूँ, पता नहीं शौचालय चालू है कि नहीं है, कि उसको भी दुकान में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कुछ कर्मचारी भ्रष्ट नगर पालिका के हैं जो ये सब काम करते हैं, लोग नहीं करना चाहिए। जहाँ भी मार्केट बने शौचालय जरूरी है। मैं स्वयं लगभग 8 यूनिनल मूत्रालय मैंने बोर्ड से पास कराया था, लेकिन कुछ गलती लोगों में है, कहीं जगह नहीं मिलता है। 8 शौचालय हम लोग मूत्रालय पास करा कर रखे हुए हैं, जहाँ भी जगह मिले बना देना है। अपने बोर्ड में पास किया था, 1-2 जगह बनाया भी, लेकिन अभी का जो बोर्ड है अपना, वो उसको बोर्ड प्रोसीडिंग को खोलकर आगे बनवा सकता है, क्योंकि जो चीज़ पास है, जो चीज़ बोर्ड में पास है वो काम हो सकता है टिल टाइम में। एग्जीक्यूटिव से भेंट कर उस प्रोसीडिंग को खोलिए, और जहाँ भी शौचालय का जरूरत है, मूत्रालय का जरूरत है, तुरंत नगर परिषद से बनवाना चाहिए। अब बनना चाहिए ताकि शहर में गांव से कहाँ से लेडीज औरतें आती हैं, जेंट्स आते हैं, सभी को बहुत दिक्कत होता है। एक मान सम्मान को ठेस पहुंचता है कि खुले में कोई पेशाब करे, शौच करे, बहुत गलत होता है। अच्छा बबलू जी एक और बात बता दीजिए, लगे हाथ तो ये चीज़ कि इससे पहले भी बहुत सारा निर्माण हुआ था, उसके बाद ये जो डंपिंग ग्राउंड की बात चल रही थी कि डंपिंग जो है कि ज़मीन लिया गया था, हालांकि ये मामला तो विवाद में भी है, लेकिन शहर के बीचों बीच में जो डंप किया जा रहा है, अब वहाँ पे हफ्ता दिन तक कूड़ा छोड़ दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को आखिर नगर परिषद दुरुस्त नहीं करेगी तो क्या एक महामारी का रूप नहीं लेगा? और दूसरी चीज़ कि जहाँ जहाँ किनारे किनारे जैसे डंप किया जा रहा है, जैसे रेनुआ हम देख रहे हैं या फिर आपको हरदिया रोड में देख रहे हैं, ये क्या सही है? और नगर परिषद का ये कर्तव्य बनता है कि ये सारा डाल करके और महामारी का एक रूप फैलाया जाए। जब मैं वाइस चेयरमैन था, जब बोर्ड हम लोग संभाल रहे थे, तो ये उस समय डंपिंग की समस्या थी, बहुत ज़्यादा थी। ज़मीन तो लिया गया था कूड़ा निस्तारण करने के लिए, लेकिन किसी विवाद में ज़मीन फंसा हुआ है। ज़मीन तो आज नहीं तो कल हम लोग को मिल ही जाएगा, लेकिन डंपिंग की समस्या होने के बावजूद मैं खुद, जब मैं वाइस चेयरमैन था, तो एग्जीक्यूटिव से बात करके किराए पे ज़मीन लेके वहाँ पे डंपिंग कराते थे लोग। क्या ये अभी नहीं हो सकता है? अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहेंगे, अभी जो प्रेजेंट जो भी प्रतिनिधि हैं वो किराए पर जगह लेकर वहाँ से डंपिंग करा सकते हैं। 8,000 9,000 महीना 10,000 महीना में डंपिंग कराना है। और एक NGO यहाँ पे काम कर रही है। NGO का काम है कि भाई अपना वो डंपिंग जगह ढूंढ कर वहाँ गिराए, वो भी तो नदी के किनारे कहीं कहीं फेंक देती है, जो बहुत ही अमान्य है, बहुत ही गलत है। नदी में जाकर आप जाइएगा, छठ घाट के पास भी कूड़ा गिरा कर सब छोड़ दिया गया है।
लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और डंपिंग के लिए जगह नहीं मिल रहा है, जो हम लोग का ज़मीन किसी विवाद में फंसा हुआ है तो दूसरा ज़मीन किराए पर लेकर डंपिंग कराया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पैसा जब हम 40 लाख खर्चा कर रहे हैं तो क्या महीना में 20 लाख खर्चा वो नहीं कर सकते हैं? महीना में 20 लाख खर्चा कर लोगों को तो इसे कूड़ा से निजात तो दिला सकते हैं, ये करना चाहिए। मैं आपने जो बात रखी है, मैं स्वयं जाकर अपनी विचार को, राय को एग्जीक्यूटिव साहब के पास रखूँगा ताकि ये समस्या का इस तरह निपटारा कीजिए। आपने नदी की बात की, जो हम लोग का नदी निकलता है उसमें बगल में छठ घाट भी है, कई जगह घाट है, कहीं ना कहीं ये पवित्र चीज़ माना जाता है। आज जिस तरीके से कूड़ा का निष्पादन नदी में किया जा रहा है, हालांकि मैं कल एक और वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। उसमें मैंने देखा कि कई सड़े हुए जानवर फेंका गया है नदी में, मेरे पास कई वीडियो आया है, हालांकि मैं उसकी भी बात करूंगा कल। ये चीज़ें क्या कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ये हो रहा है तो ये आम आदमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या? उसके सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है क्या? जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। देखिए, नगर परिषद का बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे फर्ज हैं, लेकिन बहुत सारे फर्ज नगर पालिका नहीं निभा पाती है। आए दिन किसी भी जानवर को देखते हैं कि नदी में पड़ा हुआ फेंका रहता है। ये नगर परिषद का अधिकार है, नगर परिषद के कर्मचारियों का अधिकार है कि वो लोग जहाँ भी जानवर मृत पाया जाता है उसको उठाकर उसको ले जाकर गाड़ना है, कहीं फेंकना नहीं है। ये क्योंकि यही बात मैं जनता को बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप जागरूक बनिए, आपका पैसा है, ये आपका पैसा से ही नगर पालिका चलता है। अगर आप जागरूक नहीं होइएगा तो नगर पालिका कान में तेल डालकर बैठा रहेगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा, अच्छे वार्ड कमिश्नर को चुनिए, अच्छे। अब तो सरकार आपको बहुत बड़ा पावर दी है कि आप अच्छे चेयरमैन को चुनिए, ये एक एक छोटे छोटे बात पर ध्यान दें, अच्छे वाइस चेयरमैन को चुनिए ताकि जो भी समस्या, आम समस्या है नगर पालिका में, सब इसको समाप्त किया जाए। आज मेरी बबलू जी से सिर्फ बात हुई है, इसमें शिकायत भी है और इनसे सलाह भी था और मशवरा भी मैंने किया है। इनसे मैं बात भी करूंगा इसलिए क्योंकि ये चुनाव भी लड़ेंगे, तो इनका विकास का क्या एजेंडा है और आगे ये क्या करेंगे और किस तरह से जो है कि अपने उस कार्यकाल से हट करके इस बार सिवान के लिए उन्होंने क्या कुछ बना के रखा है, ये मेरे अपने अगले एपिसोड में आप देखेंगे। लेकिन अभी चूंकि मैंने इसलिए इनसे बात किया क्योंकि जो कल की जो मैंने जो अपने आंखों से जो चीज़ देखा, वो कल से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस तरीके से इस सिस्टम में अगर ये लापरवाही नजर आएगी तो इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है। और जाहिर है कि जिस तरीके से बबलू जी ने बेबाकी के साथ जो चीज़ें इन्होंने कहा, कहीं ना कहीं ये फोकस करता है इस नगर परिषद की लचर व्यवस्था को। और अब ये देखना है कि जब इनको जनता चुनती है, चुनने के बाद हालांकि ये वादे भी करेंगे, बहुत सारे इरादे भी करेंगे, जो अपना इन्होंने एजेंडा बनाया है उसको भी हम अपने अगले एपिसोड में लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।